भारतीय लॉ के धुरंधरों, नमन है। तो आप देख ही रहे हैं कि इस चैनल का नाम है लॉ इज़ बागी। तो आप बोलेंगे जी कानून को जानने वाले बंदे और बगावत, क्योंकि कानून जितना बंदा ज़्यादा जानता है उतना कानून से ज़्यादा डरता है, बगावत नहीं करता। तो आप ठीक सोच रहे हैं, हमारी ऐसी कोई बगावत सरकार के ख़िलाफ़ वाला कोई फंडा नहीं है। एक अलग तरह की बगावत है। वो ये है कि इस चैनल का ये अकीदा है, लॉ इज़ बागी चैनल का ये अहद है कि आपको, लॉ वालों को, लॉ ट्यूशन्स और एकेडमीज़ पर एक भी पैसा खर्च ना करना पड़े। एक भी पैसा। तो ही हम समझेंगे कि जो एफर्ट हमने ये शुरू किया है इसका कोई अर्थ होने वाला है। तो ऊपर से हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो बुक से बियॉन्ड तो होगा ही, बुक से ज़्यादा भी होगा और ग्राउंड रियलिटी के नज़दीक भी होगा। हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड फैक्ट्स भी बताएंगे। जैसे बुक्स में आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा जब हम स्टूडेंट थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एट द ग्राउंड ज़ीरो पुलिस क्या करती है और अदालतों में क्या होता है और उसमें लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव क्या रोल अदा करती है, वो फैक्ट्स भी हम आपको बताएंगे। और आप चाहे लॉ एंट्रेंस दे रहे हों, पीसीएस जुडिशरी दे रहे हों, या आपने आईएएस में लॉ एज ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा हो, हम सबको कैटर करेंगे। यानी हम कोशिश करेंगे कि कुछ छूट ना जाए। हम ये चाहते हैं कि आपको बुक भी ना उठानी पड़े और आपकी परफॉर्मेंस आउट ऑफ द वे हो। हम आपको वो भी बताएंगे, जैसे आज जो जनरली या कई बार स्किप हो जाता है, इग्नोर हो जाता है, हम नोटिस ही नहीं करते। मैं दिखाता हूँ आपको, ये आज का टॉपिक है जी, पब्लिक टू असिस्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस। सर्टन इंफॉर्मेशंस हैं, सर्टन असिस्टेंस है जो हमें, तुम्हें, मैंगो पीपल को, आम लोगों को, पुलिस या अदालत को देनी होती है। अगर हम ना दें तो उसकी छोटी मोटी सज़ा, छोटा मोटा जुर्माना है। और ये जनरली आम लॉ के सर्कल्स में डिस्कस कम होता है और इन सेक्शंस की सज़ा, जुर्माने को भी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं कम यूज़ करती हैं। हम सीधा प्रोविजंस पर आते हैं जी, कि मैं नहीं चाहता वीडियो अननेसेसरली लंबी हो जाए। सेक्शन 31 BNSS, ये 37 होती थी CRPC की। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट ए मजिस्ट्रेट और पुलिस डिमांडिंग इज एड, कि हर बंदा, मैं भी आप भी, पुलिस या अदालत को हेल्प करने के लिए बाउंड है जब हेल्प मांगी जाए। डिमांडिंग इज एड किस बात के लिए? नंबर 1, इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप। कोई मुलजिम है जिसे पुलिस या अदालत गिरफ्तार करने का हक रखती है, उसको गिरफ्तार करना है या उसको भागने से रोकना है, आइदर वे उसकी एस्केप प्रिवेंट करनी है, वहाँ पुलिस और अदालत हमारी मदद मांग सकती है, मैंगो पीपल की। दूसरा, प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ए ब्रीच ऑफ पीस। जैसे कई बार शहरों में हालात थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहाँ भी पुलिस या अदालत या दोनों हम आम लोगों की मदद मांग सकती है। तीसरा, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी को ना हम बोल देते सरकारी संपत्ति। हेलो, इट इज़ नॉट सरकारी संपत्ति, ये हमारे टैक्सों के पैसे से बनी हुई चीज़ें हैं। अगर ये टूटती हैं तो उसकी रिकवरी हमसे ही होगी। ये जो सरकार जिसको हम कहते हैं, दरअसल ये पब्लिक सर्वेंट है। वी आर द पब्लिक। ये हमने नौकर रखे हुए हैं, हम इनको तनख्वाह देते हैं
कि ये प्रॉपर्टी बनाएं, सड़कें बनाएं, तो उस प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाने के लिए भी कोर्ट और पुलिस या दोनों हमारी मदद मांग सकते हैं, और वो मदद तो हमें त्याग के करनी चाहिए। क्यों? हाँ, चीज़ ही हमारी है, वो तो कस्टोडियन है। जैसे वो गठड़ी घर नहीं होता, क्लॉक हाउस, मैं अपना सामान दे जाता हूँ, वो खाने में रख देता है, उसमें से नंबर निकाल के मुझे दे देता है, मैं नंबर लेके फिर रहा हूँ। तो वो बंदा जिसको मैंने सामान पकड़ाया वो सरकार है, तो वो मालिक नहीं है, चीज़ों का मालिक मैं हूँ जिसके पास वो नंबर है। वो अलग बात है कि मैं 5 साल से पहले उसे वापस नहीं बुला सकता बस। और मैं इतना सियाना भी नहीं हूँ कि डेमोक्रेटिक राइट ऑफ वोट ठीक तरीके से इस्तेमाल करूँ, नहीं है अभी हम, क्योंकि लूट लाट के फिरंगी ने गरीब छोड़ा था, और गरीबी किसी बेसिक एक्सटेंट तक जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक ऐसे ही रहने वाले हैं हम, थोड़े थोड़े पैसिव एंड पर। अगला है जी पनिशमेंट। सेक्शन 222 BNS में है पनिशमेंट इसकी। अगर वो ऊपर जो 3 हेल्प्स पुलिस या कोर्ट ने मांगी और हमने ना दी तो क्या है, 1 महीना कैद या 2500 रुपये जुर्माना, और बोथ। ये एंड और मैंने लिखा होता है अक्सर, एंड और, तो इसका मतलब होता है कि या तो जज इस केस में 1 महीना कैद करेगा या 2500 रुपये तक जुर्माना करेगा, या दोनों ही कर देगा, जज की मर्जी। तो एक ही केस है ज्योति प्रसाद का 1920 का। आप देखो 80 और 20 और 4, 104 साल हो गए और कोई केस ही नहीं आया इस बात पर, क्योंकि इस सेक्शन में ज़्यादा यूज़ नहीं होती ये प्रोविजंस, पता भी कम है लोगों को, और पुलिस भी ज़्यादा इम्पोज नहीं करती। इसकी टेक्निकलिटी भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब पुरानी 195 CRPC पढ़ेंगे हम। तो डिमांड फॉर जब पुलिस या कोर्ट हमसे मांगती है मदद, तो वो रीजनेबल होनी चाहिए। ये नहीं भी कुछ भी साड़ी गड्डियों में तेल पड़वा, नॉट लाइक दैट। वैसे करते तो ऐसे ही हैं वो पुलिस वाले। वो काम करने के लिए नहीं हमें कह सकते जिसके लिए पैसे पुलिस को मिलते हैं, कि क्रिमिनल को ढूंढ के लाओ भाई, राजस्थान भाग गए, यूपी भाग गए, वो बड़े बड़े लोगों के पास, धुरंधरों के पास, क्या होते हैं, रंगदारों के पास, भाई लोगों के पास। ये हमने थोड़ा लेके आना है, पैसे तो उसके पुलिस को देते हैं हम। यहाँ पुलिस गए जी कलेक्ट एविडेंस तुम इकट्ठा करके लाओ, हेलो तुम्हें फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज खोल के दी हैं सब हमारे पैसे से, किसके लिए? तो इन्होंने करना है, हमने नहीं। तो ऐसी ऐसी वाहियात चीज़ें नहीं मांग सकती पुलिस, रीजनेबल जैज 82% एग्जीक्यूटिव वारंट, ये एक डिफरेंट पोजीशन है। इसमें आप ध्यान देना, ये सेक्शन है 32 BNSS, 38 CRPC हुआ करती थी कि जब वारंट इज डायरेक्टेड टू अदर देन पुलिस ऑफिसर, एनी अदर पर्सन में एड हो, तो आपने इसमें से बात पकड़ो आप कि जज ना कहूँ, मजिस्ट्रेट कहूँ, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस पे क्रिमिनल पावर्स मजिस्ट्रेट के पास होती हैं, JMIC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। वो वारंट जब इशू करता है कि फलाने बंदे को गिरफ्तार करके मेरे पास पेश करो, चाहे अवेलेबल वारंट इशू करता है चाहे नॉन अवेलेबल, उस दैट इज़ नॉट ए मैटर। तो वो ज़रूरी नहीं कि पुलिस वाले को भेजे कि जा गिरफ्तार करके ला, वो हम किसी को भी भेज सकते हैं। एज ए जज मैं किसी को भी वारंट मार्क कर देता था जहाँ मुझे कन्वीनियंट लगता था कि ये बंदे को पकड़ के ले आएगा, और जिसके हाथ में वारंट है वो तो फिर पकड़ के ही लगता है। पता है, कुछ मेरा टेरर ज़्यादा होता था, मेरे वारंट वापस नहीं आते थे, चाहे वो पुलिस वाले ही होते थे, फिर तू साथ चल, उस जज ने तो फांसी लगा देना है, जोक मारना। तो किसी और को वारंट दिए कोर्ट ने कि जा बंदे को गिरफ्तार करके ला, उसमें किसी की मदद बंदा मांग रहा है, वहीं नज़दीक कहीं फिर रहा है, तो वो मदद हम, तुम, आप, मैंगो पीपल करेंगे, क्योंकि पुलिस वालों के पास तो हथियार तो उनकी पार्टी होती है।
आम बंदा जब अरेस्ट करेगा तो थोड़ी उसको हेल्प तो चाहिए ही होगी, कॉमन सेंस वाली ये प्रोविज़न है। ये है जी सेक्शन 33 नए वाली, 39 पुराने वाली। कहता जी हर बंदा, ये है जी जो माल है इस सेक्शन में, सेक्शन बोलूँ इस सारे टॉपिक में, ये आपके काम आ गया थोड़ा थोड़ा, कि हर बंदा जिसको अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ, जिसको पता है कि जुर्म हो रहा है, या ऑफ द इंटेंशन ऑफ, या पता है कि फलाने बंदे की नीयत है कि वो जुर्म करेगा, अंडर फॉलोइंग सेक्शन, इन सेक्शनों में नीचे वाली, तो वो इंफॉर्मेशन देगा पुलिस को या अदालत को। अदालत को कैसे देगा, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दूं। लुधियाना शहर है, दिल्ली शहर है, कोई भी शहर है, उसके एरियाज़ अलग अलग पुलिस स्टेशन में बटे हुए हैं। तो हर पुलिस स्टेशन किसी ना किसी मजिस्ट्रेट के अंडर होता है, उसको बोलते हैं इलाका मजिस्ट्रेट। तो जहाँ जुर्म हो रहा है, जहाँ होने वाला है, जहाँ होने की नीयत है, उस इलाके के मजिस्ट्रेट को बता सकता हूँ मैं जाके, भाई साहब ये जुर्म होने वाला है, देख लो कुछ करना है तो, या पुलिस को बता सकता हूँ। पुलिस तो वैसे पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेगी। इट विल बी बेटर फॉर ए रिस्पेक्टेबल पर्सन टू गो टू दी कोर्ट एंड गिव इट इन रिटर्न। मुँह ज़बानी बात नहीं करनी ज़्यादा कोर्ट जाकर, ठीक रहता है। तो अगर ये बंदा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कोई बहाना बना देता है, जी मैंने तो देखा नहीं, मेरा मुंह उधर था, वो गली के उधर से गुजर गया, ये बातें कर रहे थे जुर्म करने की, रेप करने की, और मेरी कान की मशीन ख़राब हो गई, कुछ भी बहाना मैं मारूँ, तो बहाने के साबित करने का जो बर्डन है वो मैंने साबित करना है, मान नहीं, ऐसे ही नहीं मान लेना कोर्ट ने या पुलिस ने। क्या लिखा है यहाँ, हाँ, बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई अपॉन द पर्सन, मेरे पर। हाँ, इसमें एक और सेक्शन है, 2 सब सेक्शन, कि इस ऑफेंस में जो नीचे जो सेक्शन आई हैं वो ऑफेंस भी शामिल हैं जो इंडिया तो अब हम नहीं बोलते, भारत के बाहर हुए। कोई जुर्म भारत देश के, भारतवर्ष के बाहर हुआ, वो ऐसा ऑफेंस है कि अगर भारत में हुआ होता तो जुर्म होता, लेकिन हुआ भारत के बाहर है, उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी है अगर नीचे वाली सेक्शनों में फॉल करता है तो। ये जनरली होता है जैसे हमारी एम्बेसी है किसी भी देश में भारत की, वो हमारी प्रॉपर्टी मानी जाती है, हमारा शिप है, हमारा एरोप्लेन है, वो हमारी प्रॉपर्टी मानी जाती है। उनमें अगर कुछ होता है जुर्म तो हमारे अंडर ही आ जाता है, हमारे देश के। तो ये सेक्शनें फटाफट देख लो जी, आपने इनमें सेक्शनें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं आपने रट्टा लगाना, मोटा मोटा देख लो। 100 मैंने इधर आप स्क्रीनशॉट बेशक मार लेना, ये जो ब्लैक लिखी हुई हैं ये मैंने लिखी हुई है आईपीसी, रेड में लिखी हुई हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, नई आईपीसी। तो ये जो इधर रेड जिनकी मैं सज़ा भी लिखी है साथ में, ये वो हैं जो नई बनी है सेक्शंस, पहले नहीं थी आईपीसी में। तो आईपीसी या बीएनएस की, आईपीसी तो गई ना जी, बीएनएस की ये जो सेक्शनें हैं, सेक्शंस हैं, ये जो जुर्म हैं, इनकी अगर किसी की इंटेंशन है करने की या ये जुर्म होने वाले हैं, तो हमारी तुम्हारी सबकी ड्यूटी है कि पुलिस या अदालत को बताएं। नहीं बताएंगे तो हमें साबित करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या बहाना है। जो भी झूठ बोलेंगे भी क्यों नहीं बताया, बताना होता है, बताना चाहिए। क्या है मर्डर 103, मर्डर बाई लाइफ कन्विक्ट, जिसको उम्र कैद हो रखी है वो कत्ल कर दे, कल्पेबल होमिसाइड, बंदा मैंने मारा लेकिन वो कत्ल की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, मर्डर की डेफिनेशन, उसको कल्पेबल होमिसाइड बोल जाते हैं। एक छोटी डिग्री कम होता है, थोड़ा सा, थोड़ी सी मैलिस इंटेंशन का फ़र्क होता है भाई, तो नहीं है। वैसे जो लफ्ज़ आईपीसी में लिखे हैं वो इतने डिफ़िकल्ट और लंबे चौड़े हैं, इनके डिफरेंस पढ़ता पढ़ता बंदा हिल जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये नई सेक्शन है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी अभी पैदा हुआ है,
हमारे गैंगस्टर पंजाब में तो हमने अभी देखा, पता ही है आपने, बड़े बड़े नाम आते हैं अखबारों में, उसके लिए डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 3 years टू लाइफ प्लस फाइन, जहाँ एफ लिखा है ना मैंने, इसका मतलब है जुर्माना भी लगेगा, और नहीं है, और फाइन नहीं है, प्लस फाइन है। सज़ा तो होगी, जुर्माना भी होगा। ये डेथ और लाइफ, 5 year और लाइफ, 5 year टू लाइफ, 3 year टू लाइफ, ये अलग अलग उसकी ना वेरिएशंस हैं। अभी इतना सा जुर्म हो जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम इतना ज़्यादा हो जाए, एग्रावेटेड फॉर्म्स जिसे बोल देते हैं, जुर्म के आगे किस्में हैं, उसके लिए सज़ा अलग अलग है। खैर ये हमने यहाँ नहीं पढ़ना। पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, वही इतनी सज़ा प्लस फाइन। टेररिस्ट एक्ट, ये है जी नया, ये है काम की नई सेक्शन, ये पहले कभी भी नहीं थी। जब भी स्टेट के खिलाफ कोई सेडिशन होती थी, बगावतें होती थी, आर्म्ड स्ट्रगल होती थी अंदर से, देश के अंदर से, तो स्टेट कुछ कर नहीं पाती थी। यूआपा NSA के सिवा वो जो ड्रैकोनियन लॉ है बिना सुने, तो ये IPC में अब इन्होंने मतलब BNS में डाल दिया टेररिस्ट एक्ट। लेकिन डिफाइन सरकार करेगी, चोर वही होगा जिसे राजा चोर कहेगा, आप समझते हैं। किडनैपिंग, अबडक्शन, इम्पोर्टेशन ऑफ बॉय एंड गर्ल, बच्चा बच्ची को उठा लाया मैं धंधे के लिए, बेच दिया। कन्फाइन, कंसील आफ्टर, उसको अपहरण करके फिर छिपा के रखा। ट्रैफिकिंग, बच्चे बच्चियां बेचना धंधे के लिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक, जो बच्चा बच्ची बिक रहा है वो धंधे के लिए, उससे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन क्या करोगे आप। चलो फिर भी इन्होंने डाल दिया, वो शुरू से है। वेजिंग वार, ये सारे ना वही हैं सेडिशन वाले, कहते थे ना सेडिशन 124 ख़त्म कर दी, उसके जो छोटे छोटे वेरिएशंस हैं वो अभी भी हैं। ये वाली वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, कंस्पायरिंग टू कमिट ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस ये ऑफ स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। कलेक्ट आर्म टू वेज वार अगेंस्ट भारत, अपना देश। कंसीलिंग डिज़ाइन ऑफ वेजिंग वार, वही सेम है 121 टू 124 जो पहले थी। असॉल्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर 124, यहाँ ए लग जाती थी तब वो सेडिशन हो जाती थी, हैं जी, वो उड़ा दी, उसकी अम्मा आ गई इधर सेडिशन की। ये अब देश के खिलाफ बगावत ना भी करो तो आपको टेररिस्ट एक्ट में घसीट लेंगे। ये है जी एंडेंजर्स, ये भी नई सेक्शन है। ये जहाँ लाल लाल सजा लिखी है ना मैंने, ये सब नई सेक्शंस हैं, और ये ध्यान से पढ़ना आप, ये बहुत जगह काम आएंगी आपके। एंडेंजरिंग सॉवरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, अब इसमें तो कुछ भी डिफाइन कर लो आप, कोई भी मतलब निकाल लो इसका, समझते हैं आप। वेज वार विद फॉरेन स्टेट, वही डिपोटेशन, पड़ोसी मुल्क की ज़मीन या बंदों का कोई डैमेज करना। एक क्वाइंस वाली सारी आ गई, काउंटरफेट क्वाइंस, स्टैम्प्स, नोट्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स, नोट्स, काउंटरफेट, पोजेशन ऑफ काउंटरफेट, इंस्ट्रूमेंट फॉर फोर्जिंग, पहले सिक्के होते थे ना, उनको फोर्ज करने के लिए लोहे की डाइयाँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिजेंबलिंग नोट्स, ये नोट कीजिए आप, ये ना समझो कि जाली नोट है आपके पास। ऐसे पहले चूर्ण के पैकेट में आते थे ना शाहरुख खान की फ़ोटो, धर्मेंद्र की फ़ोटो वाले नोट, अगर आप डॉक्यूमेंट रिजेंबलिंग दी नोट्स बनाएंगे, करेंसी नोट्स, वो भी वैंस हो जाएगा। अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, अडल्ट्रेशन, नॉक्शियस फूड और ड्रिंक्स, ड्रग अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेट ड्रग्स, फिर डिफरेंट ड्रग, वही ये ना, ये आप ध्यान से पढ़ना, ड्रग्स वाले और अडल्ट्रेशन वाले, ये सेक्शन हम ध्यान से नहीं पढ़ते, आजकल खूब लागू हो रही है, ठीक है। ये थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, रॉबरी, उनके डिफरेंट वो हैं, ठीक है जी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसचीफ इज वेसल वो समुद्री जहाज सा होता है मेरे ख्याल, ठीक है जी, विद फायर,
ये आखिरी, क्योंकि ये जुर्म इसलिए बनाया कि ये अंग्रेजों का जुगाड़ था ना, ये समुद्री जहाज़ों से ही वो हमारा माल ले जाते थे लूट के फरंगी, और वो अपना माल ले आके 4 गुना उसी से बना के 4 गुना प्राइस पे यहाँ बेचते थे। हमारी जीडीपी फिरंगी के आने से पहले 1/3 ऑफ द वर्ल्ड थी, 33% अराउंड रफली। जब वो गए 1% रह गई। बाकी शशि थरूर जी से पूछिए आप क्या क्या हो गया। मिसचीफ वेसल, अग्राउंड वेसल, और मिट्टी में फंसा देना किसी जहाज को। हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये हाउस ब्रेकिंग दिखाई है, उत्सव पिक्चर थी, उत्सव रेखा की, उसमें दिखाया कैसे बड़ा कलाकार चोर हाउस ब्रेकिंग होता है दीवार में छेद करके घर में घुस जाना। हाउस ट्रेसपास फॉर ऑफेंस, तो ये सारे जो ऑफेंस हैं इनमें मोटे मोटे याद कर लो आप, मर्डर है, डिकॉइटी है, मिसचीफ है, ऐसे 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 मोटा मोटा। तो बस आपने कहीं जब लिखना पड़े तो ये लिखना है कि ऐसे ऐसे जो ऑफेंस हैं उनके बारे में अगर मैं पुलिस को या अदालत को नहीं बताता तो मुझे सज़ा या जुर्माना हो सकता है, जो ऊपर लिखा है थोड़ा ही। पर कईयों को ये प्रॉब्लम होती है भी इतनी भी सज़ा हो गई या 500 रुपये भी जुर्माना हो जाए तो टेक्निकली वो कई चीज़ों के लिए अनफिट हो जाते हैं या नुकसान होता है। और मलंग लोग हमारे तुम्हारे ऐसे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? कई लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। 6 महीने आप अंदर लगा लो, वहाँ भी सोना है, यहाँ भी सोना है। ये चलेगा जी, हाँ जी, ये सेक्शन में आ गई। हाँ जी, ये थोड़ा फ़र्क आ गया। ऊपर जो हमने देखा कि सारे देश पर लागू है कि तुम और हम मैंगो पीपल पुलिस को असिस्ट नहीं करते, इन्फॉर्म नहीं करते, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये सारी सेक्शन हैं जिनमें बताना ज़रूरी है। ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें इंफॉर्मेशन देना या असिस्ट करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, एज पर लॉ करना ही पड़ेगा। ये जो कानून है सेक्शन 34, ये सिर्फ विलेजर्स के लिए, मुझे ये अंग्रेज़ों ने उस टाइम फिरंगी ने बनाई होगी 1800 कुछ में जब पुलिस सिस्टम बना, तो ये गांव के लिए स्पेशल अलग ही तरह की चीज़ है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पुरानी 40 नहीं 34। एवरी ऑफिसर ऑफ ए विलेज एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन ए विलेज, हर पेंडू और हर ऑफिसर जो गांव का ऑफिसर है, गांव के अफेयर के मुतल्लक एक ऑफिसर, कई तरह के ग्राम सेवक होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, चौकीदार होते हैं, पंच सरपंच भी ऑफिसर्स ही होते हैं, क्योंकि आजकल तो उनको तनख्वाह भी मिलती है, थोड़ी थोड़ी मिलती है बेशक। तो जब सरकारी पैसे से पैसा मिलता है ना जी, तो यू बिकम पब्लिक सर्वेंट, आपको पता ही है आर्टिकल 12। तो अगर उसके पास इंफॉर्मेशन हो, ये 4 चीज़ें हैं। देखिए गांव में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है कि कोई घर है, कोई रेजिडेंस है गांव में या गांव के नियर, ये देखो, जहां स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी का माल रखा जाता है, आता है, जाता है, दिया जाता है, कुछ भी। उस टाइम चोरी जो थी बड़ा हवा बना रखा था, पता नहीं कितना बड़ा ऑफेंस है। आजकल तो 2000 थी पीछे से, अब तो बढ़ गई होगी। 2000 से नीचे चोरी करो तो FIR नहीं होती, वो समरी ट्रायल हो जाता है। ये दूसरा है, कोई जगह है, प्लेस विद इन और पैसेज, या कोई रास्ता है जहाँ से ठग किसी झाड़ी में, किसी जंगल में, कहीं पई में, कहीं भीड़ में, कहीं दरिया में से, रास्ता तो कहीं भी हो सकता है ना, प्लेस भी कहीं भी हो सकती है। ठग, रॉबर, एस्केप्ड कन्विक्ट और PO दिखा लोगों को। ठग ये अंग्रेजों की सरदर्दी थी, आजकल नहीं पाई जाती है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान पिक्चर देखो, थोड़ा समझ लग जाएगी। रॉबर ये आजकल पाए जाते हैं, वो चेनें छीन के ले जाते हैं नहीं लड़कियों की, ठीक है जी।
एस्केप्ड कन्विक्ट, जेल से भागे हुए, और पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगौड़ा इश्तिहारी मुजरम। तो इनके बारे में भी बता रहे हैं। और अगर मिंट के मुताबिक, मिंट होती थी टकसाल जहाँ सिक्के बनाते थे, पहले सिक्के होते थे अंग्रेज़ों के टाइम, फिरंगी के टाइम, तो वो भी बड़ा सीरियस मसला होता था, नकली सिक्के बना लेते थे लोग। हमारे पास भी एक बंदा आया था, बचपन में छोटा सा था, पता नहीं, हमें, मेरे फादर जर्नलिस्ट थे, उनको किसी केस में फंसाने की नीयत थी उनकी, नींबू निचोड़ नहीं लाया, इधर से भी खाली कर ली, इधर से भी खाली कर ली, बीच में मिट्टी डाली, चूना, और 1 रुपया रखा ऐसे बंद करके सांचा बना लिया, उसको बन गया। फिर उसने ना ये लेड लेकर सिक्का उसमें एक छेक में से डाला, वो सिक्का बन के बाहर निकला, थोड़ा सा काट दिया, वो प्रॉपर सिक्का नहीं बनता, बस वो था कोई सिस्टम फंसाने का, बात बनी नहीं उनकी। तो हाँ, नेक्स्ट आ गया जी, मिंट हो गया अनलॉफुल, ये असेंबली मैंने लिखा है, ये अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। ठीक, आगे है जी, गांव में और गांव के नज़दीक सडन और अननेचुरल डेथ हो गई किसी की, अचानक या संदिग्ध हालातों में कोई मर गया, सस्पिशियस, या किसी का कॉर्प्स, बॉडी पार्ट, समझ, हड्डियाँ मिली, इंसानी हड्डियाँ मिली, या उनका पोर्शन इंसान की बॉडी की हड्डियों का कोई पोर्शन मिले तो शक्की हो जाता है। और डिसअपीयरेंस भी, कोई बंदा गायब है, पता नहीं कहाँ गया, कोई समझ ही नहीं आ रही, गायब हो जाते हैं आम ही लोग। सस्पिशन है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस से इन चीज़ों का संबंध है, तो पुलिस को, अदालत को बताना है। ये आगे आगे जी विलेज वाली सेक्शन है, इनमें थोड़ा फ़र्क है। ऊपर हमने देखी सारे देश पे जो लागू है कि फ़लानी सेक्शनों में जुर्म हो रहा है या किसी की इंटेंशन है, तो हमने बताना है पुलिस को, नहीं तो सज़ा मिलेगी। इसमें क्या है कि जुर्म होना है कमीशन और इंटेंशन या नीयत है किसी की आउट ऑफ इंडिया, फर्क आ गया, आउट ऑफ इंडिया, नियर सच विलेज, यानी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, चाइना के साथ भी बाउंड्री लगती है। अगर कोई जुर्म हो जाता है, ऐसा जुर्म हो जाता है कि अगर वो इंडिया, गलत बोल गया, भारत में होता तो जुर्म होता, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश में कोई जुर्म हो जाता है, जो जुर्म अगर भारतवर्ष में होता तो जुर्म होता, तो वो जुर्म अगर फॉरेन सेक्शंस में हुआ है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या करना होगा। ये बस वही आपने देखना है, सेक्शंस कौन कौन सी है, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, मोटे मोटे ऑफेंस याद कर लेना, सेक्शन याद हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने काले में पुरानी आईपीसी की लिखी हैं, अगर आपको ज़रूरत हो, वैसे कब तक रहेगी ज़रूरत। मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये नई सेक्शन है, नई सेक्शन है, थोड़ा जो न्यूज़ में है ना वो ज़्यादा याद करना। पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, बाकी फिर हो गया क्वाइन, जेन्युइन पोजेशन, फोर्जिंग, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, रॉबरी, मिसिव, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास टू कमिट डेथ पेनल्टी ऑफेंस। लर्किंग होता है छुपा के अगले के घर में घुस जाना, बाई कंसीलिंग द मीन्स। तो अगर इन सारे जुर्म होते हैं, और विलेज के लिए है ये, देखो मैं आपको पीछे से दिखा दूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज न हो जाए आप, कि एवरी ऑफिसर, एवरी विलेजर, अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग चोरी के माल की, ये ठग रॉबर कहीं जा रहा है, ठीक है जी, ये फलाने मिनट का या अनलॉफुल असेंबली का ऑफेंस होने वाला है, ठीक है, या अचानक कोई मर गया, ठीक है जी, या इनमें ऑफेंस हुए गांव के नज़दीक किसी दूसरे देश में,
ये याद रखना है आपको, ये नहीं भूल जाना। इसको इंडिया में नहीं करा देना, आउट ऑफ इंडिया अगर ऑफेंस हो तो ये इन सेक्शनों को, ये तो है ये सेक्शन, ये डिफरेंस है ऊपर वाले से। फिर आगे और चीज़ें आ गई जो लाल लाल सेक्शनों के ऊपर थे 3-4 पॉइंट, 3-4 नीचे हैं कि कोई मैटर है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर के हालात ख़राब होने का चांस है, उसको रोकना है। सेफ्टी ऑफ पर्सन रोक बनानी है, लोगों की सेफ्टी सुरक्षा करनी है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी ऑर्डर करता है एंड हैज़ डायरेक्टेड कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ भी आता है, जहाँ सेफ्टी का रिस्क पता लगता है किसी को, तो मेंटेनेंस डीसी को बताए, पुलिस को बताए, बंदा कोर्ट को बताए, जरूरी है। ठीक है जी। फिर आगे थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, ये क्या मेन क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, वो सेक्शनें 4-4 याद करनी है आपको कि ये वाले ऑफेंस आउट ऑफ इंडिया हो, नज़दीक विलेज हो तो हमने तो ये करना है, ऊपर वाले ऑफेंस कोई हो कर रहा है या नीत है तो हमें पुलिस को बताना है। वो सारे देश के लिए हैं, ये विलेज वाले साथ वाले देश में थे, वो सारे अपने देश के लिए थे। ऊपर दिखाई दूंगा, ये वाले जो ऑफेंस हैं ये इंडिया में, भारतवर्ष में कहीं भी हो आपने बताना है। और ये वाले लाल, ये किसी गांव के नज़दीक किसी दूसरे देश में हो, लेकिन ऑफेंस ऐसे हों जो इंडिया में होते तो जुर्म होते, वो भी बताने। वैसे ये बांग्लादेशी बॉर्डर के पार क्या कर रहे हैं मैं क्यों बताऊं, चलो खैर कानून है, क्या करेंगे, हो सकता है अपनी सिक्योरिटी का मसला हो कोई, जैसे आजकल थोड़ी गड़बड़ चल रही है। तो विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड्स भी, जो गांव का मतलब सिर्फ वो जो कि फिरनी के अंदर अंदर वाला गांव नहीं है, जो गली सी होती है जिसमें अंदर रेजिडेंशियल एरिया कवर्ड होता है, बाहर ज़मीनें होती हैं, ज़मीनें भी उसमें आ जाती हैं, शामलाट भी आ जाती है। पीओ इंक्लूड्स, पीओ वो होता है जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगौड़ा करार दे दिया जाता है अदालत के द्वारा। लेकिन अगर पीओ एससी स्टेट ने किया, जैसे आईपीसी वगैरह, सीआरपीसी वगैरह पहले कश्मीर पर लागू नहीं होती थी, उनका अपना ही था रणबीर कोड, अब उन्हें लग गई है 370 के बाद शायद। तो अगर वहाँ की कोर्ट ने, मान लो एग्जांपल ही दे रहा हूँ, कश्मीर की कोर्ट ने किसी को पीओ किया, तो हम भी यहाँ बाकी इंडिया, बाकी भारतवर्ष में भी उसको पीओ ही समझेंगे, जिसकी 10 साल से ज़्यादा सजा, उसकी इंफॉर्मेशन देनी। वैसे प्रैक्टिकली कोई नहीं पूछता, पीओ भागे फिरते हैं हमारे सामने गलियों में, जब तक कोई कंप्लेनेंट या अफेक्टेड पार्टी पुलिस के पास जाती नहीं, उनका कुछ करती नहीं, उनको साथ लेके चलती नहीं, कोई पीओ को गिरफ्तार करने नहीं जाता जब वीडियो में हल्ला हो जाए। अदरवाइज फाइलें की फाइलें पड़ी हैं पुलिस स्टेशंस में, इतने बंदे, लाखों लोग पीओ हैं, नोबडी बॉदर्स। तो कोर्ट का तो मसला ही नहीं होता, उसने इट इज़ फॉर द पुलिस टू अरेस्ट द पीओ। कोर्ट को तो जब चाहिए बंदा तब उठाना। हाँ, तो ऑफिसर में पंच वगैरह, हेडमैन, सरपंच भी आ जाता है। तो ये विलेज वाले या विलेज ऑफिसर नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो ये माना जाएगा कि ये पब्लिक सर्वेंट को वो इंफॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने जो ये लीगली देने को बाउंड थे। ये सेक्शन मैं बहुत इम्पोज करता रहा हूँ। मान लो मैंने एज ए जज किसी से कुछ पूछा, उसने नहीं बताया या गलत बताया, तो इसमें एक प्रोविज़न है, मैं आपको जब 352 पढ़ेंगे ना, आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। कोर्ट तसल्ली करा देती है ऐसी सेक्शन में, कई बार, मतलब हर कोर्ट में। तो 176 ये भी, कोई भी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, कोई ऑफिसर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जो वो लीगली इंटाइटल्ड है मांगने को, और बंदा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो ये ऑफेंस हो गया जी, 1 महीना और
एंड और 500। एंड और मैं बता ही चुका आपको क्या होता है अगर वो बाउंड था। अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी कमीशन के बारे में थी फिर 6 महीने और 10,000, 6 महीने सजा या 10,000 जुर्माना या दोनों। एंड और मैंने आपको बता ही दिया। इस इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड अंडर 394, ये एक नई चीज़ है, ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। किसी बंदे को 3 साल सजा होगी कोर्ट से, अभी वो चल रही है, उसने एक और पंगा ले लिया, 3 साल फिर सजा होगी, ट्वाइस। तो कोर्ट उसको बोलेगी भाई तेरे तो लक्षण ठीक नहीं, तो अगले 5 साल तक तुमने कोई भी अपनी रेजिडेंस एड्रेस चेंज करना है, शिफ्ट करना है, तो अदालत को या पुलिस को बताना है। नहीं बताएगा 6 महीने एंड और 1,000। है छोटा सा, लेकिन कई बार गाँव करे गंभीर हो जाता है। कई बार कई चीज़ों में ये चीज़ आके फंस जाती है कि इसको तो जी कोर्ट ने कन्विक्ट कर रखा है, ये कन्विक्शन और सज़ा में ही आएगा ना, चाहे 1000 की जगह 10 रुपये जुर्माना कर दे कोर्ट, पर लिखेगा तो लास्ट लाइन यही ना, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड, तो सज़ा होगी ना जी, जुर्म हुआ और सज़ा होगी। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये शिवा प्रसाद का केस है 2006 का, कि जो पंच है उसके सामने अगर कोई इकबालिया बयान देता है, कन्फेशन करता है, जुर्म का इकबाल करता है, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एडमिसेबल नहीं है। मैं बताऊं आम लोगों के लिए भी ये ज़रूरी बात है, मैं किसी जुर्म का इकबाल करता हूँ, मान जाता हूँ कि मैंने ही वो बंदा मारा है या मैंने ही वो ये जुर्म किया है, या तो वो मेरा डेथ डिक्लेरेशन हो, मैं मरता मरता बोलूँ, वो भी आमतौर पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही लिखता है डेथ डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, डेथ बोल रहे, डाइंग डिक्लेरेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही लिखता है, वो वैलिड है पूरा। दूसरा, अगर मैं कोर्ट में आके कन्फेस करूं, जुर्म का इकबाल अदालत के अंदर आके करूं, वो वैलिड है। पुलिस के पास, पंचों के पास, सरपंचों के पास, मंत्री के पास, संतरी के पास, साले किसी के पास भी अगर मैं कह देता हूँ कि मैंने वो जुर्म किया है, लिखा लो मुझे, साइन मार दिया, वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर। जैसे पुरानी सेक्शन होती थी 161, अब मैं देख के बताऊँगा कौन सी है, जिसमें बयान लिखते थे पुलिस वाले, कुछ भी लिखा, आप पकड़े गए, पुलिस कहती तू मान के मैंने ये जुर्म किया, मान लेता हूँ जी, लिख दो, चाहे 10,000 कागज भरवा के मेरे से साइन करवा लो, लेकिन कोर्ट में आके वो वेस्ट पेपर है, रद्दी। जब तक वही बात कोर्ट में जज के सामने गवाह बयान देकर साबित नहीं करता, आफ्टर फेसिंग द टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, तब तक उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स पर आ जाए जी। इनमें आपने देखा कि जुर्माना सज़ा थोड़ी थोड़ी है, लेकिन कईयों के लिए ये थोड़ी थोड़ी भी गले की हड्डी बन सकती है। कई लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये चाहे 10 रुपये जुर्माना हो, माना जाएगा सेंटेंस्ड, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड, इसका जुर्म साबित हुआ पाया गया और इसको इतनी सज़ा के रूप में 10 रुपये जुर्माना कर दिया गया। तो 2 साल से कम वालों को हम लोग जजेस जुर्म नहीं समझते थे, हमारा होता था कि फटाफट कन्फेशन कर ले यार, ये जुर्म मान ले, तुझे मिनिमम पॉसिबल सज़ा ही नहीं देते, जुर्माना करके ही छोड़ देंगे छोटा मोटा, ठीक है। नहीं तो कोशिश करते थे जिसके साथ झगड़ा हुआ छोटा मोटा, जो भी 2 साल से कम सज़ा वाला जुर्म हुआ, जिसके ख़िलाफ़ हुआ, उसको बोलते थे भाई तू कंप्रोमाइज़ कर ले, हॉस्टाइल हो जा, केस ख़त्म करें। ये टेंडेंसी होती थी हमारी। तो टेक्निकली सज़ा, लेकिन इस टॉपिक का कंटेंट जो हमने आज पढ़ा, वो मेन मोटा मोटा कंटेंट, बहुत कुछ याद नहीं करना हमने इसमें, मोटे मोटे 4 5 7 ऑफेंसेस, मोटी मोटियाँ टेक्निकलिटीज, सज़ा होती है इतनी इतनी इतनी, 2 ही हैं सेक्शंस। ये अगर रेलेवेंस बनाकर हम किसी भी और क्वेश्चन में फिट कर देते हैं, तो आपके क्वेश्चन की
क्वालिटी बहुत हाई हो जाएगी। वैसे मैं अगली सारी वीडियोस में आपको ऐसा मटेरियल बताता रहूँगा कि आपके अटेम्प्ट को कौन सा मटेरियल क्लास पार्ट बना देगा, बताता रहूँगा हर बार। लेकिन उसमें से ये भी एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि ये आम निगाह में नहीं आती, ये प्रोविजंस ज़्यादा डिस्कस नहीं होती, इस पर पूरा क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अगर ये आपके बैक ऑफ द माइंड दिमाग में है मोटा मोटा, और कहीं भी फसाद हो, चाहे डिस्कशन में, चाहे क्वेश्चन के आंसर्स में, किसी भी और क्वेश्चन के आंसर में रेलेवेंस आप बना ही लोगे। ला वाले हो यार हमारे, चलो। तो ये आपकी परफॉर्मेंस को ऑर्नामेंटल कर देगा, उसको उसकी क्वालिटी बढ़ा देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ला के धुरंधरों से।